मैं नीलेश कुमार। आज हम बात करेंगे एक बहुजन समाज के नेता जो मुस्लिम समुदाय से एक बड़े नेता आते हैं, मोहम्मद आजम खान, जो इस समय कोरोना से ग्रस्त हैं और दिल के मेदांता अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। हम अपने बहुजन समाज के नेताओं को जब दुआओं में याद करते हैं, जब वो भारी विपत्ति में होते हैं और संघर्ष के नाम पर हम कहीं दूर खड़े नहीं रहते हैं। और आज हम आपका परिचय कराएंगे रामपुर के मौजूदा सांसद और 17वीं लोकसभा के सदस्य मोहम्मद आजम खान। आजम खान भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़ा चेहरा है और मुस्लिम चेहरा बन के उत्तर प्रदेश से उभरे। समाजवादी पार्टी से उनका नाता पुराना है। जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। मोहम्मद आजम खान का जन्म 14 अगस्त 1948 को रामपुर के मोहल्ला घायर मीरवाज खान में हुआ था, जिनकी उम्र 69 साल है। आजम खान का 1981 में विवाह हुआ तंजीन फातिमा जी के साथ और उनके 2 पुत्र हुए, अदीब आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान। आजम खान शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा आजम खान की जो रही वो रामपुर में ही रही और उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आजम खान ने 1974 में उन्होंने लॉ की डिग्री वहाँ से प्राप्त की और छात्र संघ के वहाँ सचिव चुने गए। और उस समय कांग्रेस के अपने विरोध रवैया और कांग्रेस की आलोचना के रवैये से उनको इमरजेंसी का योद्धा कहा था, जिसमें उनको जेल में रहना पड़ा। आजम खान साहब की शख्सियत आंदोलनकारी, एक इमरजेंसी के आंदोलनकारी योद्धा के रूप में रही। उन्होंने अपने आंदोलन से और रामपुर में 9 बार विधायक रह के और इस बार सांसद जीते हैं, जिसमें बीजेपी उनके दूर दूर तक नज़र नहीं आई, जो उनका किला ध्वस्त करने की हमेशा कोशिश में लगी रहती है। आजम खान के ऊपर आप छोटे बड़े 100 केस लगा दिए गए, बकरी चोरी से लेके किताबें चोरी तक, पिटवाने तक और यूनिवर्सिटी के नाम पर ज़मीन हथियाने तक। आजम खान का विवादों से नाता बहुत पुराना रहा है। वह हमेशा अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं। आजम खान ने रामपुर में जो नवाबी दबदबा था उसको ख़त्म किया और लोकतंत्र की नींव को वहाँ मजबूत किया। आजम खान लोकतंत्र की जड़ मजबूत किया और शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम कि बराबरी करने वाला देश में बहुत ही कम नेता हैं जिन्होंने आजम खान का। वर्तमान में भाजपा सरकार पर कोई भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई के साथ उन पर आरोप लगा। इसमें लालू प्रसाद यादव, पी चिदम्बरम और शिव कुमार जैसे शामिल हैं। लेकिन इन नेताओं में भी जिनके खिलाफ पूरी बीजेपी टूट पड़ी, उसमें आजम खान का नाम 80 मुकदमे उन पर दर्ज किए जा चुके हैं। 80 मुकदमे दर्ज हुए। समाजवादी राजनीति के जाने माने देश के नेता आजम खान पर किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने आदि मुकदमे उन पर दर्ज हुए। लेकिन आजम खान का जो किला था वो बीजेपी ध्वस्त नहीं कर पाई, जबकि बीजेपी को कभी भी जब 14 में मोदी लहर में सिर्फ एक रामपुर ही ऐसा रहा था जहां से बीजेपी फतेह आसानी से नहीं कर पाई थी और जो फतेह सीट हुई थी बहुत ही मामूली अंतर से हुई थी। रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक और कई बार कैबिनेट मंत्री रहे। पिछले दिनों लोकसभा में पीठासीन अधिकारी रमा देवी पर की गई उनकी एक कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में बहुत तूल पकड़ा, जिसमें आजम खान ने बात को माफ़ी मांग ली। लेकिन ये महिला सांसद उस समय कहाँ चुप हो जाती हैं जिस समय देश में बड़े बड़े बलात्कार के केस होते हैं, उस समय चुप्पी सान लेते हैं और आजम खान की गिरफ्तारी और उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए मांग उठाती हैं। ऐसे महिलाओं से और जिनको लगता है कि हमारी सम्मान पर आंच आई है, लेकिन उनके सम्मान तब कहाँ चला जाता है जब देश में बड़े बड़े बलात्कार होते हैं और चुप्पी साध लेती हैं ये। और जबकि जब ये दावा करती हैं कि हम महिलाओं के नाम पर हम प्रतिनिधित्व करते हैं उनका देश में। आपातकाल के विरुद्ध से शुरू आजम खान का आपातकाल से शुरू हुआ है उनका संघर्ष। तमाम इमरजेंसी के समय में विरोध, तमाम छोटे बड़े नेताओं को, आजम खान जैसे नेताओं को इमरजेंसी में कांग्रेस का विरोध करने पर जेल में डाल दिया गया। लेकिन आजम खान को जेल में 8x9 के कमरे में आजम खान को जेल में रखा गया, जहां धूप तक, रोशनी तक ना पहुंचे।
आजम खान को फिर बाद को उनको एक छात्र नेता के तौर पर उनको फिर बाद को उनको वहाँ से बाहर निकाला गया। आजम खान के रामपुर के राजनीतिक में आजम बनने की कहानी 1974 शुरू होती है, जब वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव चुने गए। मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने जाने के बाद उन्होंने हमेशा कांग्रेस के रवैये का और कांग्रेसी नीतियों का खुलकर विरोध किया। आपातकाल में जहां ज़्यादातर नेताओं को राजनीतिक कैदी का दर्जा देकर उन्हें ठीक ठाक तरीके से जेल में रखा गया, वहीं आजम खान को उन खास लोगों में थे जिन्हें 5x8 के कमरे में बंद करके और उन रोशनी तक से दूर से तरसा दिया गया। रामपुर के आजम खान के रामपुर के राजनीति का सफ़र। आपातकाल के बाद जेल से छूटने पर आजम खान का कद और बड़ा हो गया, लेकिन माली हालत खस्ता रही। उनके पिता टाइपराइटिस्ट थे, जिसे आजम खान ने आते ही विधानसभा चुनाव लड़ गया, और लेकिन संसाधनों की कमी कारण आजम खान को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद हुआ आजम खान ने नवाबों का विरोध शुरू किया। रामपुर के नवाब 1857 की क्रांति में देश में अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। उस समय मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने एक पत्रकार और शायर के रूप में उनका मुखालफत की और जो हमेशा से ही रामपुर के नवाबों के से प्रताड़ित किए गए। आजम खान ने हमेशा ही राजनीति में नवाबों की राजनीति का विरोध किया और उस विरोध में आजम खान का नाम बहुत ऊपर उठ गया। उन्होंने रामपुर से नवाबों की राजनीति ख़त्म की। आजम खान एक युग हैं जो गरीबों मजलूमों के लिए। आजम खान को जेल में डालना उनका मकसद यह नहीं था कि आजम खान अगर मस्जिद बनवा दी गई होती तो शायद आजम खान को जेल में नहीं डालता, लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया है, वहाँ की आवाम के लिए जो काम किया है, यह हमेशा से विपक्ष में रही बीजेपी पार्टी को बहुत खला है। और आजम खान को जेल में डालने का मेन मकसद यही रहा है। हमारी अपील है अपने बहुजन समाज से कि अपने उन नेताओं के साथ हमेशा खड़े हों जो शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं और विकास के लिए लड़ते हैं। आजम खान ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है वह शायद आसपास के क्षेत्र में किसी बड़े नेता ने नहीं किया है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर परिवर्तन लाएगी और आपको एक क्षेत्र में आपको आवाज़ बुलंद करने के लिए जगाती है कि आप शिक्षा वह सैन्य का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आजम खान ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, वो किसी बड़े नेता का काम नहीं है। आगे चलकर हमें आजम खान का सपोर्ट करना चाहिए और उनको वह जेल से बाहर निकलें, इसके लिए संघर्ष